गुड मॉर्निंग दोस्तों। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा नाउन के बारे में, ठीक है, कि नाउन होता क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ देखा कि नाउन आता किस में, ठीक है। तो नाउन आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो हमने नाउन तो पढ़ा ही, साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ा और उसका काइंड्स भी पढ़ा, ठीक है। लेकिन काइंड में हमने एक ही पढ़ा था। सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? कॉमन नाउन, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले कॉमन नाउन, ठीक है। तो आइए कुछ झलक भी देख लिया जाए कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो नाउन तो पढ़ा ही था, एग्जाम्पल, ठीक है। हमने टाइप में क्या पढ़ा था? आइए देखते हैं टाइप होता क्या है, ठीक है। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा क्या था? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब याद रखिएगा पूरे जाति का बोध कराता है, ठीक है। ऐसा नाउन क्या होता है, ठीक है, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, ठीक है। एक ऐसा नेम दिया जाए, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा कॉमन नेम दिया जाए जो हम पर्सन को भी दे सकते हैं, ठीक है, प्लेस को भी दे सकते हैं, और क्या है, कोई भी वस्तु को हम दे सकते हैं, ठीक है, एक कॉमन नेम। जैसे एग्जाम्पल में हमने समझाया था आप लोगों को, जैसे एक लाइन में मान लेते हैं सीता खड़ी है, गीता खड़ी है और रेखा खड़ी है, ठीक है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये सीता का लाइन है या गीता का लाइन है या रेखा का लाइन है, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं जानना है, हमें क्या जानना है कि ये आखिर है क्या। तो ये क्या है? टोटल गर्ल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? टोटल गर्ल्स की लाइन है। तो क्या करेंगे हम? ये नेम से नहीं पुकारेंगे, इनसे क्या पुकारेंगे हम? इनके पूरे जाति, ठीक है। क्या हो गया हमारा? इसे कॉमन नेम दिया गया है तो हमने एक इन लोगों का कॉमन नेम दिया है, ठीक है। तो हमने कॉमन नेम क्या दिया है? गर्ल्स दिया है। तो यही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम नाउन के दूसरे टाइप पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप क्या है हमारा नाउन का? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या है? बहुत सारे डिफरेंस है। तो कॉमन नाउन हमने पढ़ लिया, आइए प्रॉपर नाउन देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता क्या है? इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये क्या होता है? कॉमन नाउन से बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, विपरीत, उल्टा, ठीक है। क्या होता है ये? कॉमन नाउन से क्या होता है? टोटल उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा क्यों कह रहे हैं आइए देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जो ये प्रॉपर नाउन है ये क्या रेफर करता है? हमारा एक स्पेसिफिक नेम करे। उसमें क्या था? हमारा कॉमन नेम था, ठीक है। जैसे कॉमन नेम हो गया और यहाँ पर क्या था? हमारा स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक है। गिवन टू एनी पर्सन, जो कि पर्सन को भी दिया जा सकता है, और साथ में क्या है? प्लेस, जगह को भी दिया जा सकता है, और क्या है? थिंग, वस्तु को भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था, एक लाइन में खड़े थे, ठीक है, 3 लोग, तो हमें क्या करना था? वहां पर एक कॉमन नेम खोज कर और उन्हें देना था। लेकिन इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन बस एक प्रॉपर खोजना है। जैसे हमने खोज दिया, मैंने कह दिया लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा एक ये क्या हुआ? हमारा एक प्रॉपर नेम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। हमने एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल भी क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आइए फिर पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? कॉमन नाउन भी होता है, वो स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है, और यहाँ पर हमने फिर से पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन भी होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस, ठीक है, वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या कह रहा है? सेंटेंस में अगर कहीं भी आ जाए प्रॉपर नाउन तो हम उसे स्टार्टिंग लेटर उसका कैपिटल ही रखेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में आते हैं, एग्जांपल वाइज समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं अगर हमारा वीडियो आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, क्या करना है? हमारा वीडियो अगर अपलोड सर्च करना है तो हमें क्या करना है? हमने एग्जांपल में दिया मॉडर्न क्लासेस, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है मॉडर्न क्लासेस।
तो यूट्यूब पर अगर सर्च करिएगा तो बहुत सारे मॉडर्न क्लासेस के नेम से आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वीडियो खोजना होगा तो आपको एक्यूरेट, ठीक है, क्या करना होगा, एक्यूरेट मॉडर्न क्लासेस अगर सर्च करिएगा तो हमारा वीडियो दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी यूट्यूब से बहुत सारे फेक हैं। जैसे मान लेते हैं और एग्जाम्पल में हमने लिया है KFC, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, हम कोई भी एक रेस्टोरेंट बैठे हैं जिसका नाम क्या है हमारा KFC। किसी को हम बुला रहे हैं तो क्या करेंगे, उसे स्पेसिफिक नेम डालेंगे, ठीक है, प्रॉपर नेम बताएंगे कि हम क्या हैं, KFC में हैं। अब ये नहीं कह देंगे कि जहां पर हैं हम वहां बहुत जितने भी रेस्टोरेंट है उसमें आकर खोजिएगा बाई वन, नहीं, हम क्या बोलेंगे, एक एक्यूरेट जगह का नाम बोल देंगे KFC, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, KFC सर्च करिएगा और वहीं पर आकर हमसे मिलिएगा। उसके बाद हमने एक और डाल दिया यहाँ पर MS धोनी, ठीक है। MS धोनी याद रखिएगा क्रिकेटर है, तो हमने क्रिकेटर नहीं डाला है, ठीक है। क्रिकेटर में तो बहुत सारे क्रिकेटर आ जाएंगे, हमने क्या डालेंगे, उसका एक प्रॉपर क्या होता है स्पेसिफिक नेम डाल दिया है, ठीक है। और नेम क्या है हमारा, MS धोनी, ठीक है। अगर हम कहीं गूगल पर भी गए और सर्च कर दिए, यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में बहुत सारे क्रिकेटर आ जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर MS धोनी सर्च करेंगे तो हमारे पास किसका ऑप्शन आएगा, MS धोनी का ही आएगा, ठीक है। उनके बारे में विकिपीडिया आ सकता है, एक फोटो आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद और एग्जाम्पल हमने मार्च ले लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी का बर्थडे है, ठीक है, क्या है, किसी का बर्थडे आता है मार्च में, ठीक है, किसी का बर्थडे आता है किसमें, मार्च में। तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए सोहन नाम का कोई लड़का है, उसका बर्थडे मार्च में आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक सोहन है जिसका बर्थडे मार्च में आता है। अब ये नहीं कहेंगे हम सोहन का बर्थडे पूरे साल में एक महीने में आता है, तो ये कौन सा महीना है, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, एक्यूरेट, ओके। हमें क्या है, पता होना चाहिए कि जो सोहन का जन्मदिन है वो कौन से महीने में आता है, मार्च में आता है। वैसा ही क्या है हमारा सैमसंग है, ठीक है। जैसे हमने कहीं फोन खरीदे, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमने फोन खरीदा, कोई पूछेगा ही कौन से कंपनी का खरीदा। अब ये नहीं कह देंगे कि नहीं हमने फोन खरीदा, यहाँ से खरीदे हैं, फोन खरीदे हैं। अरे फोन में बहुत सारे कंपनी आते हैं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग etc, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एक सैमसंग का फोन खरीदा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाम पता चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सैमसंग का ही फोन खरीदा हुआ है। साथ में कोलकाता है, ठीक है। तब ये कोलकाता एक ही जगह का नाम है, ठीक है। सर्च करिए कोलकाता तो कोलकाता आएगा ही, वेस्ट बंगाल का राजधानी आएगा, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू याद रखिएगा, हमने पढ़ाया था आप लोग को। आइए दिखा देते हैं एक झलक। शुरू हमने क्या पढ़ाया था, नाउन पढ़ने से पहले हमने बताया था आप लोगों को कि नाउन पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है, कंपैरिजन, ठीक है। अगर नाउन पढ़ा दिए आप लोगों को, एग्जाम्पल पढ़ा दिए, टाइप पढ़ा दिए, तो उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, उन लोगों के बीच में कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपैरिजन किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ाया आप लोगों को, कॉमन नाउन पूरे जो जाति का बोध कराता है, और प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, पूरे एक्यूरेट, ठीक है, क्या होता है, एक्यूरेट चीज। जैसे हमने लिख दिया ताजमहल, तो हम ताजमहल को ही जान रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम ताजमहल बोल दिए और चले गए हम लाल किला घूमने, ठीक है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर ताजमहल बोले हैं तो हम ताजमहल को ही जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो आइए कंपेरिजन कराते हैं, तुलना कराते हैं। तो हमने कॉमन नाउन पढ़ा दिया आप लोग को और प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया, ठीक। दोनों के बीच में क्या है, कॉमन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो हमने इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, और राइट साइड में क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में सबसे पहला एग्जांपल हमने दिया है एक्टर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आप लोगों को एक्टर, ठीक है, तो आप लोग क्या कहिएगा, दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, ठीक है, उनको बताइएगा। लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉपर नाउन में लिख दिया है सलमान खान, ठीक है। तो आप बोलिएगा ना, हाँ हम जानते हैं सलमान खान को। अब यहाँ पर अगर हम एक्टर बोल देंगे तो अब एक्टर में बहुत सारे बोल देंगे क्या बोलेंगे, शाहरुख खान है, सनी देओल है, ऋतिक रोशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें खोजना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, सलमान खान के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कॉमन नाउन में एक्टर बोलेंगे तो आप लोग बहुत दिक्कत होगा, लेकिन हम अगर वही हम प्रॉपर नाउन में अगर सलमान खान बोल देंगे तो आसानी से खोज लीजिएगा। वैसे ही क्या है, हमने फिर से कॉमन नाउन में एक क्रिकेटर लिखा है, ठीक है। तो आप क्रिकेटर में बोल देंगे तो खोजिएगा, विराट कोहली खोजिएगा, रोहित शर्मा खोजिएगा, सूर्य कुमार यादव खोजिएगा, ठीक है। लेकिन वही हम प्रॉपर नाउन में अगर MS धोनी बोल दें,
ठीक है। तो अब क्या करिएगा, MS धोनी के बारे में ही खोजिएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं मोनूमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है संदर्भ, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे मोनूमेंट हैं, ठीक है। जैसे लाल किला हो गया, ये कुतुब मीनार हो गया, फिर आपका हो गया ताजमहल हो गया, ठीक है, जंतर मंतर हो गया, वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम मोनूमेंट बोलेंगे तो वो सब टोटल एक साथ आएंगे, ठीक है। मोनूमेंट में क्या होता है, जितने मोनूमेंट है हमने सबका नाम रख दिया, लेकिन वही प्रॉपर में हमने बोल दिया आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमें जाना है कहाँ, ताजमहल, ठीक है। तो आप लोग कहाँ जाइएगा, ताजमहल में ही जाइएगा। अगर हमने बोल दिया रेड फोर्ट जाना है, लाल किला हमें, तो आप कहाँ जाइएगा, लाल किला जाइएगा। लेकिन अगर हमने मोनूमेंट बोल दिया तो मोनूमेंट में आप पूछिएगा हमसे कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। और वहीं अगर हमने प्रॉपर नाउन को बोल दिया कि ताजमहल, तब चलिएगा ना, हाँ हाँ हमें ताजमहल चलना है, ठीक है, हमें लाल किला जाना है। वैसे ही हमने उसके बाद क्या लिख दिया हुआ है, गर्ल्स। तो दुनिया में बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, ठीक है। क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे गर्ल्स आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने नेम प्रॉपर में क्या रख दिया, ऐश्वर्या राय, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय ये मत समझिएगा कि ये हीरोइन का नाम है, ठीक है। ऐश्वर्या राय एक लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है। रखते नहीं है लोग, लेकिन हो सकता है, ठीक है। ऐश्वर्या राय अगर हमने रख दिया, ठीक है, तो आप कहिएगा हाँ ये एक लड़की है। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि लड़का है, नहीं ये लड़की है। हमने एक और लिया है एग्जाम्पल में, ठीक है, कटरीना कैफ, यही हीरोइन का नाम है, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि नॉर्मल भी नेम हो सकता है, कटरीना कैफ, ठीक है। अगर हम गर्ल्स बोलेंगे तो गर्ल्स में आप बहुत सारे पहचान लीजिएगा, सीता, गीता, रीता, बहुत सारे नेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाम में अगर उनका नेम सिर्फ लें तो आप पहचान जाइएगा हाँ उसी इंसान से हमें मिलना है और बातें करनी है, ठीक है। तो ये कंपेरिजन हमारा हुआ कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में जाकर पहले कमेंट कर लें, ठीक है, कि हमें क्या हुआ, कॉमन नाउन नहीं समझ में आया या प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आया। समझ में आ गया, ठीक है, तो एक थंब जरूर डाल दें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने सेंटेंस में बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस कोई भी शब्द हो अगर उसको नेम से पुकारा जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर और क्या लिख दिया, आप सोचिएगा, सर ने पढ़ाया था कि जितने भी नेम ये वर्ड होता है अगर उसको नेम रख दिया जाए तो वो क्या होता है, हमारा कोई भी वस्तु हो अगर उसका नेम रख देंगे तो वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द क्या होते हैं, नाउन नहीं होते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ओल्ड, ओल्ड क्या है, जैसे बूढ़ा कह सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति उसको ओल्ड मैन कह सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड क्या है, बूढ़ा या बुढ़ापा कहिएगा तो वो हमारा क्या है, नाउन नहीं है, ठीक है। वो क्या है, नाउन नहीं है, ये हमारा क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेग, बेग मतलब याद रखिएगा क्या होता है, भीख मांगना, ठीक है। भीख मांगना भी क्या होता है, नाउन नहीं होता है, ठीक है। हेल्प मदद करना, मदद करना भी नाउन नहीं होता है, ठीक है। ये नेम नहीं ना है किसी का, क्या होता है, इंसान का ही होता है, ठीक है। जैसे कोई इंसान होते हैं जो मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ठीक है। और कोई कितना भी गिरा लीजिए उसके सामने वो मदद नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कराई, कराई मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। चिल्लाना भी क्या है हमारा, नाउन नहीं, नाउन नहीं है। ये सब क्या है हमारा, नाउन नहीं है। नाउन क्या होता है, जिससे हम किसी का प्रॉपर नेम रख दें, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। ईमानदारी भी क्या है हमारा, नाउन नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये टोटल क्या है हमारा, ठीक है, ये नाउन हमारा नहीं है। हमने बताया था पहले ही वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखा आप लोग तो पहले स्किप कर स्टार्टिंग पॉइंट से वीडियो देख लें, ठीक है। तो ही ये समझ में आएगा नाउन होते क्या है और नाउन हो क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो नाउन होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन नहीं होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने दो काइंड्स पढ़ लिए, ठीक है, कॉमन नाउन पढ़ लिया और प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर हम, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक, ठीक है। ये क्या होगा, समूह का बोध कराएगा, ठीक है। आइए, दे आर द नेम्स, ठीक है। ये क्या है, एक नेम्स देंगे गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। ये नेम किससे होगा, हमारे पीपुल को ग्रुप से आइडेंटिफाई करेगा या एनिमल के ग्रुप से करेगा या होता है कोई भी एक वस्तु से, ठीक है।
हम क्या करेंगे, इसमें नेम नहीं डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम ग्रुप बाय ग्रुप से इसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में ये समझाते हैं, हम बाजार गए और हमें क्या करना है, अंगूर खाना है, ठीक है, ठीक है, अंगूर खाना है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 kg अंगूर चाहिए, ठीक है, 1 kg ग्रेप्स चाहिए। लेकिन अगर इंग्लिश में आइएगा तो वो क्या होता है, हम बोलते हैं इसको अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब बोलिएगा ग्रेप्स क्यों, बंच क्यों लगा, ठीक है। तो अंगूर किस में मिलता है, हमारे गुच्छा में मिलता है, ठीक है। अंगूर किससे मिलता है, गुच्छा में मिलता है। तो ये समझ में आना चाहिए आप लोग को। उसके बाद लिखे हैं हम नेक्स्ट अ क्राउड ऑफ पीपुल, ठीक है। क्या होते हैं, अगर हम किसी लोग को बुलाएं, मान लेते हैं गांव में रह रहे हैं, अगर किसी के बीच में बंटवारा हो रहा है, ठीक है, अगर हम बुलाएंगे किसी को, तो ये क्या होता है, एक पीपल नहीं आएंगे, एक भी आदमी आएगा तो हम पीपल ही कहेंगे, बहुत सारे आएंगे तो भी पीपल कहेंगे, ठीक है। लेकिन पीपल तो पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, अगर पीपल के साथ यूज करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का भीड़। उसके बाद क्या है हमारा, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। हम गए जूता लेने, अब ये नहीं कि एक रेड ले लेंगे और एक ब्लैक ले लेंगे, ठीक है, तो जूता क्या होगा हमारा, बहुत अलग लगेगा, ठीक है, खराब लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, शूज हमेशा पेयर में मिलता है, ठीक है। शूज क्या होता है, हमेशा पेयर में मिलता है। सॉक्स भी क्या होता है, हमेशा पेयर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। हम क्रिकेट खेलने गए, अगर हमारे पास एक खिलाड़ी भी है तो वो भी क्या हुआ, टीम का मेंबर ही है, और 11 खिलाड़ी हैं तो भी क्या हुआ, टीम का मेंबर भी है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। जो प्लेयर है वो एक टीम है जो प्लेयर से भरा हुआ है। उसके बाद क्या हमने लिखा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्लास में अगर एक भी स्टूडेंट रहे तो हम स्टूडेंट ही कहेंगे, अगर 50 भी लड़के रहे तो भी क्या कहेंगे, स्टूडेंट ही कहेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें पता चल गया कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्या होता है, भाववाचक। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। इट इज समथिंग, ठीक है, ये कुछ है, ठीक है, इट इज समथिंग, ये कुछ है, विच वी कांट सी, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डरावना लग सकता है आप लोगों को, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, सुन भी नहीं सकते हैं, और क्या है साथ में, छू भी नहीं सकते हैं। अगर गांव में ये बात बोल दिएगा कि कोई व्यक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, अगर छू भी नहीं सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, ये भूत है। क्या कहेंगे, ये भूत है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, भाव। उन लोगों का भाव पता होना चाहिए। क्या है कि एक ऐसा चीज है, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सॉरी देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वाद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। एग्जाम्पल में समझ में आएगा आप लोगों को, जैसे मैं गुस्सा हूँ किसी पर, ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि हम गुस्सा हैं, लेकिन कितना गुस्सा है ये नहीं पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हंस रहे हैं किसी पर, तो ये नहीं है कि हम अंदर में हंस ही रहे, हम रो भी सकते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, भाव। जॉय मतलब होता है खुशी, ठीक है। हम कितना खुश हैं आप नहीं बता सकते, खुश हैं ये जान रहे हैं, लेकिन कितना खुश हैं ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लव, लव मतलब प्यार करना, ठीक है। हम मान लेते हैं किसी से प्यार कर रहे हैं, आप जान रहे हैं किसी से प्यार कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं ये नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पदार्थवाचक। These are the names given to the material, ठीक है। ये ऐसा नेम दिया जाता है जो किसी मटेरियल्स को, ठीक है, या सब्सटेंस पदार्थ को भी दिया जा सकता है, या कोई भी थिंग जो उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या हुआ, एक ऐसा नेम दिया जाएगा जो किसी मटेरियल को दे सकते हैं, ठीक है, या सब्सटेंस पदार्थ को भी दे सकते हैं, या किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में समझेंगे हम, एयर, हवा। हवा तो पता है सबको, ठीक है, हम लोग को पता है कि हवा किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन गांव में पूछिएगा, मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं रहे तो वो बोल देगा नहीं, हवा बिना कुछ मिले हुई ही है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लॉथ, कपड़ा। कपड़ा भी क्या होता है, मिलकर ही बना हुआ रहता है, ठीक है। साथ में क्या है, मेटल, मेटल भी क्या है, मिलकर ही बना हुआ रहता है। उसके बाद सोना, सोना भी मिलकर बना हुआ रहता है, और डायमंड भी क्या होता है, सब मिलजुल कर ही बना रहता है, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा टोटल 5 ही काइंड होते हैं, ठीक है। हमने शुरू वीडियो में बताया था आप लोगों को हम नाउन का काइंड नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने बताया है कि 5 ही काइंड होते हैं, ठीक है। आगे ट्विस्ट देखिए, ये सब समझ में आएगा, ट्विस्ट देखते जाइए। 5 तो बता दिया, ठीक है। अब सोचिएगा फिर से इन्होंने टाइप लिख दिया, उधर तो 5 खत्म हो गया और यहाँ फिर से ही टाइप लिख दिया, इसलिए हमने पहले वीडियो आप लोगों को नहीं बताया, ठीक है, कि नाउन के कितने टाइप होते हैं।
फिर से ये होता है पार्ट 1 था वो, ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमें पढ़ना है इसमें, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या हुआ, जिसे हम गिन सकते हैं। इट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, ठीक है। क्या होता है, जिसे गिना जा सके। जैसे एग्जाम्पल हमने समझा एप्पल, सेव, हमने गया 1 किलो सेव लिया, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। 4 एप्पल रख दिए, हम बोलेंगे कितने एप्पल हैं, 4 हैं, बता दीजिएगा। कुर्सी, चेयर, यहाँ पर 100 चेयर हमने लगा दी, लेकिन हमें पता है, आपको बोलेंगे गिन के बताइए, तो आप बता दीजिएगा हाँ 100 हैं। सेकेंड मान लेते हैं, हमें पता है कि 30 सेकंड हो रहा है, बोलेंगे कितने सेकंड हो, गिन के बताइए, तो आप देख कहीं घड़ी बता दीजिएगा हाँ 30 सेकंड हो रहे हैं। उसके बाद है कैरोट, गाजर, ठीक है। हमने गया 2.5 kg का कैरोट मतलब गाजर लिए, ठीक। हमें पता है कि 15 चढ़ा हुआ है, आपसे पूछेंगे तो आप भी गिन के बता दीजिएगा 15 है। वैसे ही बर्गर है, हमने गए 10 लोग गए बर्गर खाएं, ठीक है, तो बता दीजिएगा 10 लोग हैं मतलब 10 बर्गर ही खाए होंगे। सेकेंड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इट कांट बी काउंटेड, जो गिना जा सके। जैसे एग्जाम्पल हमने गए, हम लिए 1 kg शुगर, आप बता दीजिएगा कितना शुगर है, नहीं, कितना भी गिनने की कोशिश करिएगा वो बाय मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, हम गए 5 kg दूध लिए, अब बोल दिए कितना है, हाँ तो ये पूछेगा कितना किलो लिया है, ठीक है, हाउ मच में है, तो ये बता दीजिएगा, लेकिन हम पूछेंगे 1 by 1 गिनना है, तो ये नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। वैसे वाटर भी होता है, उसे भी नहीं गिन सकते हैं, चावल है नहीं गिन सकते हैं। नॉलेज, हम कुछ पढ़ कर आए, हम कितना जानकारी रखते हैं, ठीक है, आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा काइंड्स, ठीक है। उधर 5 थे और इधर पार्ट 2 में क्या है, 2 हैं। समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे मेन हमारा यही है, ठीक है। तो नाउन हमने पढ़ लिया, ठीक। अब कुछ यूनिक चीज पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या रखना, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे पहले क्या है, एस लगने का मतलब प्लुरल नहीं होता है। आप कहिएगा ये कैसे हो गया, हर जगह आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के, अगर कहीं भी सेंटेंस के वर्ड में अगर एस लगा दिए जाए, ठीक है, तो क्या होता है, प्लुरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन नाउन में एक ऐसा रूल है जिसमें अगर सेंटेंस में अगर वर्ड में एस भी लगाइएगा तो वो क्या होगा, हमारा प्लुरल नहीं बन सकता है, ठीक है। उससे पहले याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, ये और ये नहीं रहेगा सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस पूरा करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एस लगने का मतलब प्लुरल नहीं होता, ठीक है। सेंटेंस में अगर एस लग जाए, वर्ड में एस लग जाए तो वो प्लुरल नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, फिजिक्स, फिजिक्स में अगर फिजिक्स क्या है, बुक्स का नेम है, ठीक है। अगर एस हटा भी दीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मतलब ये क्या है हमारा फिजिक्स, उसमें एस पहले से ही होता है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स भी वैसा ही है, एस हटा दीजिएगा तो मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, मैथमेटिक्स ही लिखते हैं हम, क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है। न्यूज है, न्यूज में न्यू नहीं लिख सकते, न्यू मतलब नया हो गया, न्यूज क्या होता है, पहले से ही प्लुरल होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स मतलब ऐसे याद रखिएगा, दुनिया में मतलब कुछ ऐसे भी बुक्स हैं, ठीक है, जिनके नाम में एस पहले से ही ऐड हो, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, प्लुरल नहीं कह सकते उसे, ठीक है, वो पहले से ही सिंगुलर होता है सेंटेंस, ठीक। आइए सेकेंड देखते हैं हम। कुछ नाउन हमेशा प्लुरल ही होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल ही होते हैं। अब सोचिएगा, कुछ नाउन हमेशा प्लुरल ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, स्पेक्टेकल, ठीक है। ये क्या होता है, आंखों का देखने वाला चश्मा। जैसे हम चश्मा पहन रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें एक शीशा निकाल दीजिएगा कितना धब्बा लिखेगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही होता है क्या, स्पेक्टेकल, ठीक है। वो पहले से ही क्या होगा, हमारा प्लुरल नहीं होता है, ठीक है, 2 आते हैं पहले से ही। उसके बाद क्या है हमारा सीजर, ठीक है, कैंची। अगर कैंची में 2 होता है, पता होगा आप लोगों को, अगर एक हटा भी दिया जाए तो बहुत बेकार लगेगा, ठीक है, वो कैंची कैंची नहीं रह जाएगा। सन ग्लासेस, हमने फिर चश्मा लिया है वो स्टाइल वाला, अगर उसमें कभी एक शीशा हटा दीजिएगा तो कितना धब्बा लगेगा, ठीक है। तो पहले से ये सब क्या है, पहले से ही ये सब प्लुरल होते हैं, ठीक है। ट्राउजर होते हैं, ट्राउजर में भी 2 होता है, अगर उसका एक पैर निकाल दीजिएगा तो कितना बेकार लगेगा, ठीक है। वैसे ही पैंट होता है, पैंट में भी 2 होते हैं, ठीक है, अगर उसमें से एक हटा दीजिएगा तो क्या होंगे, धब्बा ही लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब थे कि जो वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ था तो हमारा क्या हो गया, प्लुरल हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने अब 2 हटा दिया, ठीक है। अब लिखा है हमने चिल्ड्रन और पीपुल, ठीक है। हमने क्या लिखा है, चिल्ड्रन और पीपुल। तो चिल्ड्रन याद रखिएगा, पहले से ही क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है, बच्चों।
पीपुल, अगर एक इंसान भी आता है तो पीपुल ही कहेंगे, 50 इंसान आएंगे तो भी क्या कहेंगे, पीपुल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन बांट देंगे किसमें हम, क्राउड, ठीक है, लोगों का भीड़। हमने कलेक्शन हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल ही होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा प्लुरल ही रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पोइट्री, ठीक है, पोइट्री क्या होता है हमारा, नहीं सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लुरल नहीं, ये गलत है, टाइप गलत हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा पोइट्री, ठीक है, तो पोइट्री ये नहीं पता आप लोगों को कितना है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे हम बताया ना, हम अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसी पोइट्री है, कितना लिखे हैं कितना नहीं लिखे हैं ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोइट्री भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। म्यूजिक क्या भी है, म्यूजिक भी बहुत सारे हैं, ठीक है, देश दुनिया बहुत सारे म्यूजिक हम गिन नहीं सकते अनकाउंट, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर। ज्वेलरी है हमारा, ठीक है, तो ज्वेलरी भी क्या होता है, बहुत सारे ज्वेलरी है तो हम नहीं पता कर सकते हैं, तो ये की भी क्या हो गया सिंगुलर। फर्नीचर भी सिंगुलर, ट्रैफिक भी सिंगुलर, इलेक्ट्रिसिटी भी सिंगुलर, ईटीसी, ठीक है। ये सब क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आइए फिर से हमने लिखा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। वो क्या था, पहले टॉपिक में था, ये सेकंड टॉपिक में क्या है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। कुछ नाउन की प्लुरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। अब देखिए नया चीज पढ़ने को मिल गया हमें, क्या होता है, कुछ नाउन की प्लुरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। वे सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं, ठीक है। अब यूनिक चीज क्या हो गया, आपने बताया, ठीक है, हमने क्या बताया आप लोगों को, कुछ नाउन की प्लुरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसकी प्लुरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। वो क्या होते हैं, दोनों ही फॉर्म में सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, समान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा डियर, ठीक है, डियर क्या होता है, हिरन, ठीक है, डबल ईयर। डियर मतलब क्या होता है, हिरन, ठीक है। हिरन क्या होता है, ऑलवेज प्लुरल ही रहते हैं। सीप, भेड़, भेड़ क्या होते हैं, प्लुरल ही रहते हैं। एयरक्राफ्ट प्लुरल, फिश मछली भी क्या होते हैं, प्लुरल ही रहते हैं, ठीक है। इसमें हम चिल्ड्रन जोड़ सकते हैं, चिल्ड्रन भी क्या होता है, प्लुरल ही रह सकते हैं, बता दिया आप लोग पहले ही। सेकेंड टर्म हमने क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे, न्यू चीज पढ़ने को मिल गया। अगर कलेक्टिव नाउन ऑलवेज पता है ग्रुप का दिखाएगा तो प्लुरल नहीं होगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर का सेंस देगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, प्लुरल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर का नहीं देगा सेंस तो क्या करेंगे, प्लुरल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, समझते हैं। द टीम इज हीडिंग फॉर प्रैक्टिस, जो हमारा टीम है, ठीक है, वो क्या है, प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। हमारी क्या है, पूरी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। हम टीम लिख दिया, मतलब टीम में ये नहीं पता है कितने प्लेयर हैं, ठीक है, मतलब पूरे प्लेयर, हमको पता है पूरे प्लेयर हैं, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, अ टीम इज हीडिंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लुरल, सारे प्लेयर हैं। लेकिन वहीं हमने लिख दिया द टीम आर ईटिंग, द टीम इज हीडिंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन वही लिख दिया द टीम आर ईटिंग फूड विथ देयर फैमिली, जो द टीम आर, देखिए इज लिखे हैं मतलब सिंगुलर हो गया, द टीम आर लिख दिए मतलब प्लुरल। अब आर कैसे प्लुरल है, द टीम आर ईटिंग फूड, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन किसके साथ, विथ देयर फैमिली, अपने अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, जो टीम है वो खाना खा रहे हैं लेकिन अपने अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्लुरल हो गया। वैसे हमने लिख दिया द कमिटी है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। जो कमिटी है हमारा वो अपने रिपोर्ट को सबमिट करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, सबमिट करना है सबको है, ठीक है। लेकिन द कमिटी आर अलाउड टू गो मीट देयर फैमिली, ठीक है। लेकिन कमिटी लास्ट में क्या किया है, यहाँ पर अलाउड सबको कर दिया है कि वो जाकर अपने परिवार के साथ मिल सकते हैं, ठीक है। कमिटी क्या है, पहले तो सबको देना है, ठीक है, जितने भी रिपोर्ट है उसको सबमिट करना है, और फिर प्लुरल बनाने के लिए हमने लिखा है द कमिटी आर अलाउड, ठीक है। कमिटी ने अलाउ किया, मतलब जाने का निर्णय दिया कि जाइए और अपने परिवार के साथ मिल जाए, मिलकर आइएगा, ठीक है। समझ गए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आइए कुछ और भी टॉपिक हैं, ठीक है। पता ये पढ़ाने से हमारा लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ाने से पहले आप याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक से, ठीक है, क्या होता है, आपके एक लाइक से हमारा
बहुत सारे मोटिवेट मिलेंगे ताकि हम भी आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आइए उसके बाद हमने पढ़ना है न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर याद रखिए 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, न्यूटर, नॉन लिविंग थिंग्स वाला। ठीक है, अब पढ़िएगा स्मॉल बेबी। तो ये क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं, लेकिन इनके साथ नॉन लिविंग थिंग्स हम न्यूटर जेंडर का यूज क्यों करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा है द बेबी लव्स इट्स मदर, इट्स लगा है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो स्मॉल बेबी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब इंसेक्ट है तो उनके लिए भी नॉन लिविंग थिंग्स यूज होगा, स्मॉल क्रिएचर है तो उनके लिए भी क्या होगा, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स का यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं मैस्कुलिन। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। अब देखिए पढ़ा हमने न्यूटन, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मैस्कुलिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए मैस्कुलिन मतलब पुरुष। ठीक है, मैस्कुलिन मतलब क्या होगा, फेमिनाइन मतलब लेडीज के लिए यूज करते हैं, और मैस्कुलिन जेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे भी काम होते हैं, ठीक है, 2 काम होते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो मतलब क्या होता है, मेल के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई मतलब कोई भारी चीज, मान लीजिए हमें क्या करना है, 1 कुंटल का कोई भी सामान उठाना है, 100 केजी मान लो उठाना है, तो क्या करेंगे, इंसान ही उठाएंगे, आदमी उठाएंगे। लेकिन वहीं कर दीजिएगा लेडीज के लिए, ठीक है, तो लेडीज नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब आदमी के लिए अच्छा है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो औरत के लिए ही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होगा, सन। सन क्या एक पावरफुल है। ठीक है, सन क्या है, हमारा सूर्य पावरफुल। ठीक है, सौर मंडल क्या होता है, सबसे राजा होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा राजा। याद रखिएगा, कहीं का भी राजा हो, ठीक है, वो आदमी को ही बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, मेल को ही बनाया जाता है। डेथ, मरना भी क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है, मरना सबको है। ठीक है, और विंटर, विंटर क्या होता है, सीजन होता है। ठीक है, विंटर सीजन सबसे ताकतवर सीजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। समय, समय कितना महत्वपूर्ण है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक पावरफुल है। ठीक है, अगर टाइम एक बार निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मेन तो ये चीज हुआ ना हमारा ब्यूटी एंड ग्रेस। ब्यूटी मतलब हो गया सुंदरता, और ग्रेस मतलब हो गया सौंदर्य। ठीक है, क्या होता है हमारा, अप्सरा कह सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, और ग्रेस मतलब क्या होता है, अप्सरा। ठीक है, परियों कहते हैं। नेचर, नेचर कितना प्यारा है ये आप लोग कहीं नहीं जानते, क्योंकि हम लोग क्या है, शहर वाले आदमी है। ठीक है, तो शहर में नहीं पता चलेगा कि ब्यूटी, ठीक है, पता चल गया, लेकिन नेचर, नेचर प्रकृति कैसा है, ठीक है, झाड़, पार्क, जंगल कैसे होते हैं, अर्थ, धरती, हम तो गाली बस सुने हैं, पृथ्वी के बारे में बस सुने हैं, लेकिन देखे नहीं है आज तक। ठीक है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। पीस मतलब शांति, कहीं भी गए शांति हमें मिला। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया हमारा, जो ये बता दिए, ये मेल से होने वाला काम है। ठीक है, और ये फीमेल वाला। ठीक है, ब्यूटी, सौंदर्य, अगर कितना भी आदमी मेकअप कर ले, ठीक है, लड़कियों से सुंदर नहीं दिख सकता है, ये प्रूफ है। ठीक है, तो बस यहीं तक था हमारा नाउन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बस यहीं तक क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है दोस्तों, अगर नाउन में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइएगा हमें। ठीक है, क्योंकि आपका हमने बताया है, वीडियो के बीच में ही बता दिया आप लोगों को कि आपके 1 लाइक और 1 कमेंट से क्या होगा, हम लोग को मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, ताकि आगे हम लोग वीडियो बना सकें। ठीक है, ठीक है, तो जाते जाते बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो रहा है आपका यहीं पर। ठीक है, नाउन हमारा कंप्लीट हो गया, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। अगर पहली बार चैनल पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।